जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग संपूर्ण बिहार जीके जीएस से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, जिसका भी एग्ज़ाम होना अभी बाकी है, आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि साथियों सभी प्रश्नों को अब याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, केवल ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग सुने रहेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन? अगर पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा, और क्षेत्रफल में पूछे तो 12वां स्थान है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष एवं महिलाएं कितनी हैं? तो ये है पुरुष और ये है महिलाएं, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा मुंगेर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है, यानी कि लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा रहा है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो गोपालगंज का है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो ये 8.07% बिहार राज्य में निवास करती है भारत की कुल जनसंख्या का। 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये है 21.54%। और साथियों, पूरा यकीन है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि 7 अगस्त और 11 अगस्त को बिहार जीके जीएस से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर देखिए शिवहर हो जाएगा, पटना, दरभंगा और वैशाली, ये जनसंख्या घनत्व का घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो शिवहर में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो अभी ऊपर हमने देखा शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कैमूर। सबसे अधिक पूछे शिवहर और सबसे कम पूछे कैमूर, ठीक। 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना में निवास करती है। बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 90:10 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और रात 8 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। महा मैराथन चलेगा, बिल्कुल जो जो टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, बिल्कुल उसी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन को कवर करेंगे रात 8 बजे। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत कितना है? 11.3% है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थान पर आता है बिहार जनसंख्या घनत्व पर। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? जिसको याद है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बिहार में साक्षरता दर, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। 61.8% है बिहार में साक्षरता दर, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति 1000 कितना है? 27.7 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर वेरी इंपॉर्टेंट है, 51.5%। सर्वाधिक अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका रोहतास हो जाएगा, ठीक है, रोहतास हो जाएगा। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला पूछे तो सहरसा हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि बिहार का लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है तो 918 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था, तो 1786 में गोल घर का निर्माण किया गया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर था, तो कुंडग्राम में। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, तो पावापुरी में। राजगिरी का पुराना नाम क्या था, तो प्यारे साथियों गिरिव्रज राजगिरी का पुराना नाम था। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा राजगिरी में स्थित है। किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो प्यारे बच्चों देव, ठीक है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ह्वेनसांग स्मारक के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो चतुर्थ पीढ़ी का है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है, तो राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। विष्णुपद मंदिर पूछे कहाँ पर है, तो गया में है। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है, मधुबनी पेंटिंग। बिहार का प्रसिद्ध पर्व पूछे छठ पूजा है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये था कुंवर सिंह। कौन था, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ का राजा था, तो प्यारे साथियों जगदीशपुर का राजा था। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था, तो कैप्टन डनवर था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 9 मई 1858 को हुआ था, ठीक है। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, तो मुरली भर हवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ला। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है, 48.18 है। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है, तो कोसी नदी पर। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, तो मखाना। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 3740 किलोमीटर। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या होता है, एक बौद्ध मठ, ठीक है। चलिए ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा, पूरा यकीन है यहाँ से क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी, वैशाली में। इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए इस वाले क्वेश्चन को। बिहार का पहला गणतंत्र जो कि वैशाली में स्थापित हुआ था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा। चालाना कहाँ की राजकुमारी थी, वज्जी लिच्छवी। किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की, बिंबिसार। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक था। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था, राजगिरी में बनवाया था। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था, अवंती को। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, तो गिरिव्रज, जिसको राजगिरी भी बोला जाता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। उदयन किसके पुत्र थे, अजातशत्रु का। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था, शिशुनाग वंश का। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है, तो महापद्म नंद ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, मौर्य वंश ने। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, यह है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? चंद्रगुप्त ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। केवल ध्यान से प्रश्नों को सुनिए, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? तो ये तक्षशिला। कहाँ पर है? तक्षशिला। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है? तो मास्की का लघु शिलालेख है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पाली थी। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? आप लोग कमेंट करके बताइए। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था ये था स्कंदगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। निम्न में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्य काल में। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? शेरशाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था? शेरशाह सूरी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान? शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? तो इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मध्य में स्थित प्रदेश था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? बंगाल के नवाबों के अधीन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? सिताब रॉय। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र कौन सा था? बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना नगर। ठीक है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ पर था? जगदीशपुर में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1866 से 86 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था चंपारण तथा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन।
बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? चंपारण से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी तथा जयप्रकाश नारायण में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया अधिवेशन। ठीक है, गया अधिवेशन हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। चलिए, ये वाला बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? 1934 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार का शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए? 1939 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। चलिए आगे देखते हैं। और चलिए यहाँ पे देखिए, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? 1950 से। चलिए, बिहार झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था कश्मीर कुंडलवन में। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की उनमें सम्मिलित है अग्नि एवं जल। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? राजगीर में। जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21वें तीर्थंकर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? पारसनाथ। ठीक है, चलिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता क्या थी? पशु बलि का विरोध। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेलुकस था। मेगास्थनीज की पुस्तक याद रखिएगा, इंडिका। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। हुएनसांग पूछे तो किस महाविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा महाविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री इत्सिंग था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 5वीं शताब्दी में। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसकी स्थापना गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में। चलिए, हाँ, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। चलिए आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? चौसा में।
ठीक है, कहाँ पर हुआ था? चौसा में। चलिए आगे देखिए, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था 1580 में। चलिए, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 में। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 में। विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थापित हुई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 74 फीट। बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। चलिए आगे देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? 45.85%। चलिए ये देखिए, बिहार में कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो गंडक, कमला और बागमती। कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा को बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ठीक है, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी ने। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्रों में। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? सोन नदी पर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित लगभग है 6.6%। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 16 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे 16 है और लोकसभा 40। ठीक। अच्छा, लोकसभा में अगर पूछे कि अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो याद रखिएगा 6 है, और विधानसभा में पूछे तो 40 है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन तो आपका हो चुका है, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। ठीक है, ये सभी हो चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा, सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो आपका गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, सबसे अधिक साक्षर पूछे रोहतास में, और सबसे कम पूछे पूर्णिया। ठीक है, कम से कम इसको देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो ये रहा आपका पूरा संपूर्ण बिहार जीके जीएस, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था आपके एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।